हेलो एवरीवन, आज है 30 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। और यस बैंक के जो एमडी है उनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया है जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि आने वाला जो वक्त है वो यस बैंक के लिए कैसा हो सकता है। और कुछ अच्छी खबरें भी आई है जिसके बारे में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक देखा जाए तो अभी ट्रेड कर रहा है 15 रुपये पर। आज तेज़ी ज़रूर आई, हल्की सी तेज़ी है और एक महीने में हालांकि ये लगातार टूट रहा था और अब संभलता नज़र भी आ रहा है और डेफिनेटली सपोर्ट बनना चाहिए 15 रुपये के आसपास। ये ज़्यादा नहीं टूटना चाहिए यहाँ से। रीज़न ये है कि देखो, बैंक में जितनी गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। अभी जितनी भी खबरें आ रही है यस बैंक को लेकर वो सारी की सारी पॉजिटिव खबरें हैं, नेगेटिव खबरें नहीं है। चाहे यस बैंक के एनपीए को बेचने की बात हो, उसकी डील की बात हो, या फिर इनके ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्होंने जो बोरिंग करी है उसके बारे में बात हो। यहाँ पर एक खबर यहाँ पर यह भी है कि मैक्रोटेक डेफिनेटली काफ़ी बड़े डेवलपर है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और यहाँ पर उन्होंने यस बैंक का जो लोन, डेफिनेटली जो यस बैंक से लोन लिया है उसको वो 5 महीने पहले ही, शेड्यूल से 5 महीने पहले ही रीपे करने का इनका टारगेट है। न्यूज कुछ इस तरीके से कि लोधा डेवलपर्स, नाउ नोन एज माइक्रोटेक डेवलपर, हैज प्रपोज टू रीपे 125 करोड़ हाई कॉस्ट बोरोइंग फ्रॉम यस बैंक 5 मंथ अहेड ऑफ द शेड्यूल। यहां पर अगर देखें तो द रियल एस्टेट डेवलपर रेज 625 करोड़ सिक्योर्ड बॉन्ड्स फ्रॉम यस बैंक इन February 2018 एट 12.50% पेएबल एवरी क्वार्टर फॉर 5 years। तो जाहिर सी बात है 5 साल के लिए इन्होंने लिए जरूर थे। और अभी यहाँ पर क्या है कि 125 करोड़ रुपए जो है वो अहेड ऑफ द शेड्यूल पे कर भी देंगे, जो कि देखा जाए तो काफी पॉजिटिव अपडेट है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है और यहाँ पर जो इनके एनपीए को लेकर है, इसके जो आपको कह सकते हैं कि जो एनपीए बिक्री को लेकर है उसके जो आंकड़े हैं वो आपको सितंबर तिमाही के जो रिजल्ट्स है वहीं पर आपको देखने को मिल भी जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप बात करने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ पर देखें तो यस बैंक ने अपने एनपीए की बिक्री कर रहा है और अगली तिमाही आंकड़ों में आपको उसका असर भी देखने को मिल जाएगा। बैंक के एमडी और सीईओ जो प्रशांत कुमार है उन्होंने ये चीज कहा है कि नवंबर के आखिर तक आंकड़ों में एनपीए की बिक्री आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब इनके जो रिजल्ट्स होंगे इस क्वार्टर, मतलब सितंबर के और दिसंबर के जो रिजल्ट्स होंगे उसमें काफी बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलने वाला है। सीएनबीसी टीवी 18 को दिए गए इंटरव्यू में प्रशांत ने यह भी कहा है कि 18,000 करोड़ रुपए के एनपीए पोर्टफोलियो की बिक्री प्रोसेस के बारे में बातचीत भी करी और जो जेसी फ्लावर को 11,185 करोड़ के आसपास इन्होंने ये बेचा भी है। और ये भी कहा है, और डिश टीवी को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बात करी यहाँ पर। अब एनपीए की बिक्री की प्रोसेस की बात करें तो उन्होंने कहा कि 60 दिनों में, यानी कि नवंबर के आखिर तक ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि एनपीए की जो आंकड़े हैं, बिक्री के आंकड़े हैं, वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दूसरी तिमाही, मतलब जुलाई से सितंबर के नतीजे में ही दिखने लगेंगे। मतलब अभी जो रिजल्ट्स आएंगे उसी में आपको देखने वो मिल जाएगा। इसके अलावा यस बैंक के एमडी सीईओ ने यह भी जानकारी दी है कि जिस जेसी फ्लावर ने यहाँ पर ए एनपीए खरीदा है उसमें इन्होंने 20% की हिस्सेदारी खरीदने की भी योजना बना के रखी हुई है। और जो पूरा का पूरा जो रिस्ट्रक्चर भी यहाँ पर होने वाला है, तो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स भी शुरू हो चुकी है यहाँ पर, 2023 तक ये सब कुछ पूरा हो जाएगा, जो कि देखा जाए तो बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट है। अब यस बैंक को आप ये नहीं कह सकते कि खराब बैंक है, धीरे धीरे, हालांकि खराब था, डेफिनेटली था, लेकिन धीरे धीरे अब काफी अच्छी तेजी की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। लार्ज कैप शेयर 38,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 8.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम्स देखने को मिला है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर भी आए हैं और जून क्वार्टर भी अच्छा था। इवन जून के इससे पहले के भी क्वार्टर्स अगर हम देखें तो काफी बेहतरीन थे। कंपनी लगातार प्रॉफिट में है, रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं इनके। जो रेवेन्यू जून 2021 तक 4,500 करोड़ के थे वो धीरे धीरे बढ़कर अब 5,135 करोड़ पर आ चुके हैं। प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो जो पहले 200 करोड़ का हुआ करता था वो 300 करोड़ से भी ऊपर होने लगा है, जो कि अगेन पॉजिटिव संकेत आप कह सकते हो यहाँ पर। यस बैंक में अगर आप देखोगे तो यस बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो यहाँ पर, और खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू लगातार टूट रहे थे
आप देखिए 30,000 करोड़ के आसपास के थे, टूटकर 19,000 पे आ गए। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले ही क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू आया है वो 5,135 करोड़ का आया है, जो कि 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की एवरेज निकल कर आती है, जो कि अगेन एक अच्छे संकेत ज़रूर है ये। और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो वो लगातार टूट रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे 2022 में बैंक प्रॉफिट में आ चुका है। 2022 फाइनेंशियल ईयर में 1,065 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था, और अभी हर क्वार्टर में ये 300 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा कर रहे हैं। एवरेज अगर निकाले तो 1200 से 1500 करोड़ के आसपास की एवरेज निकल कर आती है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, और ये आने वाले दौर में मेंटेन करके रख सकते हैं। और दूसरी बात हमें यहाँ पर समझनी होगी कि यस बैंक ने हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छी फंड रेजिंग भी करी है और अपने एनपीए को भी बेचा हुआ है। देखो, हमें समझना होगा कि यस बैंक ने हाल फिलहाल में ही एक हालांकि बड़ी फंड रेजिंग करी है, उसके अलावा एक जो बड़ा पैसा आया है वो एनपीए की बिक्री से आया है। तो काफ़ी बड़ा पैसा बैंक के पास आया है, और डेफिनेटली इस पैसे का आने वाले दौर में अच्छे से इस्तेमाल भी किया जाएगा। और जो अभी बैंक का जो कामकाज है वो इस तरीके से हो रहा है कि वो रिटेल पोर्टफोलियो पर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं। यस बैंक के बारे में अगर आप देखने की कोशिश करें तो टिकर ऐप के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शेयर जो है वो खरीदारी करने का सही मौका है, कुछ शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो अच्छा डिविडेंड अभी तक ये पे नहीं कर रहा है, और ना ही लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पैसा बना है। रीजन ये है कि भाई साहब बहुत बड़ी गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं लॉन्ग टर्म में। आप देखिए बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी थी, उसके बाद जब टूटना शुरू हुआ, राणा कपूर एंड फैमिली की पूरी चीजें जब सामने आई तो एक झटके में शेयर टूट के बिखर गया। बर्बाद होने वाला ये बैंक था, लेकिन एसबीआई ने इसको बचा लिया, और उसके बाद कई और बैंक्स भी सामने आई जिन्होंने यस बैंक को बचाने में मदद करी। यस बैंक में अगर आप देखोगे तो 36 का पी है, देखने में काफ़ी महंगा लग रहा है क्योंकि सेक्टर पी 17 का है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अगर चीज़ों को टर्न अराउंड करने में कामयाब रहेगा, अपने प्रॉफिट्स को रेवेन्यू को बढ़ाने में कामयाब रहेगा, तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि इस वैल्यूएशन को ये डिजर्व भी करेगा। तो देखो, यस बैंक के लिए मैं अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि हाँ, कंपनी जो है वो खराब तो नहीं है, बैंक खराब तो नहीं है, लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस डेफिनेटली अट्रैक्टिव साबित हो सकता है। जब शेयर आपको पता हो कि 12-13 पर इसका एफपी हुआ था, मैंने कहा था कि जब भी 12-13 की रेंज में हो खरीदारी के बढ़िया मौके बनेंगे, और डेफिनेटली अभी दोबारा ये 12-13 पर नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर खराब सिचुएशन में भी अगर ये जाएगा तो 14.5 रुपए के आसपास जा सकता है, उससे नीचे ये नहीं जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में जो दो बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी करी है वो इसी प्राइस पर करी है। तो मैं उस लेवल को एक सपोर्ट के तौर पर अभी मान के चल रहा हूं कि हाँ, 15 रुपए के आसपास एक सपोर्ट नजर आता है, और डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आपको धीरे धीरे ऊपर चढ़ती नजर आएगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी कभी ये 2 गुना हो जाए, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल जरूर है कि कंपनी जो है बैंक जो है वो अपना रिजल्ट अच्छा खासा दिखाना शुरू करेगी, और उसके बाद आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन यहाँ पर तेजी आती भी नजर आएगी। तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, 1-2 महीने का नहीं बल्कि 2-3 साल का पर्सपेक्टिव यहाँ पर होना चाहिए। बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है, सर्वाइव हो चुका है, और आने वाले दौर में और बढ़िया तरीके से परफॉर्म भी कर सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।